हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पराग सर और आप देख रहे हैं नीना साइंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का न्यू टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, तो अर्थ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन a body which results in its acceleration, act on a body which results in its acceleration, it is called as acceleration due to gravity। मतलब इसका ठीक है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अर्थ जो है उसका मास बहुत बड़ा है, तो उससे क्या करेगी, अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करेगी कौन से ही ऑब्जेक्ट पर और कौन सी बॉडी पर। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब अर्थ कंसीडर कर लो और यहाँ पर जो येलो कलर का जो ठीक है ये डॉट है, इसको एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम एयर पर रखेंगे तो ठीक है, एयर से ये ठीक है फास्टली मूव होगा सरफेस पर और सरफेस पर स्ट्राइक करेगा। मतलब अर्थ जो है उससे मास के हिसाब से ये क्या करेगी, छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करिए, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये स्मॉल बॉडी पर एक्ट हो रहा है, इसको ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट और बॉडी ऐसा कंसीडर कर लो। ठीक है, और ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स से ये जो बॉडी है वो फास्टली मूव करेगी और ये कहाँ पर आएगी फ्रेंड्स, सरफेस पर आएगी। ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पकड़ लो, ज़्यादा मत पकड़ो फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट होना कम होगा। तो ठीक है, इसका जो हाइट है वो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा पकड़ लो। तो ठीक है, बॉडी जो है वो फास्टली मूव करेगी, सरफेस पर आएगी। मतलब ये किस ठीक है कौन से हिस्से पर है, तो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप कर रही है, उसी को ही बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स स्मॉल जी से, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो फ्रेंड्स ये जो क्वांटिटी है ये कैसे वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ठीक है इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है, और इसकी वैल्यू जो है वो प्लस में रहती है, माइनस में रहती है और जीरो भी रह सकती है। और देखो फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये ठीक है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है फ्रेंड्स इस साल में, क्योंकि अभी तक ये इसका क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ठीक है इस पर डेफिनेशन और इस पर ये एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो रहती है 9.77 या फिर 9.78 ऐसा हम ठीक है देखते हैं। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको इसके लिए चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, कैपिटल F इज इक्वल टू जी यम कैपिटल यम स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये कैपिटल यम मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो कैपिटल यम मतलब मास ऑफ द अर्थ, और स्मॉल m मतलब क्या है, तो ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आइए फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। तो कैपिटल यम मतलब ये रहता है फ्रेंड्स मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास। स्मॉल m मतलब रहता है फ्रेंड्स ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मास। ठीक है, और इसमें मास जो है ये अगर एयर में रहेगा तो ठीक है इस ऑब्जेक्ट से अर्थ के सेंटर तक इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर से डिनोट करते हैं। तो कहाँ से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, स्मॉलर से। और जैसे ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर आता है तो ठीक है इसका जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर रहेगा तो ठीक है उसका जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर कंसीडर करते हैं, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स। और अगर ये एयर में है तो उसकी जो हाइट है वो h पकड़ते हैं, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला आपको याद में रखना है, कैपिटल F इज इक्वल टू g यम डिवाइड बाय r स्क्वायर। सेकंड फार्मूला है वेट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो रहता है उस पर वेट एक्ट हो रहा है, और वेट का फार्मूला है कैपिटल F इज इक्वल टू m इनटू g। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो पर्टिकुलर मास का है, स्मॉल m मास का है, पर्टिकुलर कुछ भी मास होगा 1 kg 2 kg का होगा, और इसका मास जो बहुत ज्यादा है 6 × 10⁻24 kg है, और इसका मास कुछ भी रहेगा। तो इसका मास अगर रहेगा तो यहाँ पर ठीक है फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, मतलब उसको बोलते हैं वेट। तो वेट का फार्मूला रहता है F इज इक्वल टू m इनटू g। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, ये दो फार्मूले आपने याद में रख लिए, तो फिर इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल रहेगी। स्मॉल m गेट कैंसिल, और यहाँ पर स्मॉल g तो स्मॉल g की वैल्यू निकलेगी g डिवाइड बाय r स्क्वायर। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, अगर ठीक है ऑब्जेक्ट अगर या फिर बॉडी अगर सरफेस पर है, ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अगर एक आधी ऑब्जेक्ट ठीक है अर्थ के सरफेस पर है, तो देखो फ्रेंड्स स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कंसीडर करेंगे, तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R पुट करेंगे, तो वही फार्मूला रहेगा सिर्फ स्मॉल r की जगह कैपिटल R। कैपिटल G की वैल्यू पुट कर लो 6.673 × 10⁻11। ठीक है, कैपिटल m की वैल्यू पुट कर लो 6 × 10⁻24।
कैपिटल आर की वैल्यू जो है ये भी फिक्स रहेगी 6.4 × 10⁶। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये अर्थ का मास है और अर्थ का मास फिक्स रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। यूनिवर्स में 600 और अर्थ की रेडियस जो ये भी चेंज नहीं होगी। ये रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, ये भी अर्थ की रेडियस है। तो इसका फार्मूला 6.4 × 10⁶ होल स्क्वायर, और इसको हम छुड़ाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है 9.78 या फिर 9.77 के करीब निकलेगी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगी। तो इसका कैलकुलेशन मत करो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लो, ठीक है। और कैलकुलेशन भी करोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो यही आएगी। तो ये कैलकुलेशन भी कि वो इसी तरीके से करते हैं, तो उसका वीडियो लेक्चर में बाद में देने वाला हूँ, तो ये आप याद रखो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड इसकी डेफिनेशन याद में रखो फ्रेंड्स, इस साल में बोर्ड के पेपर में ये आ सकता है, ठीक है। 2026 के साल में ये आ सकता है। और फिर देखो फ्रेंड्स, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस, ये भी इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विनर्स एंड